हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं। ऐसे तो मोशन हमेशा रिलेटिव ही होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट रेस्ट जो है ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हम जो रिलेटिव मोशन की बात कर रहे थे, फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ का रेफरेंस में हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है, हमारा रेफरेंस फ्रेम जो है वो अर्थ में फिक्स्ड है, और उस रेफरेंस फ्रेम से दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट का मोशन एज सीन फ्रॉम अदर, इस रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसी में कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं। सो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, दो शिप है, शिप ए और शिप बी। बी जो है 25 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए है। ए नॉर्थ, टी इक्वल टू 0, ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, और बी जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर। और हमें पूछा गया इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है ड्यूरिंग द मोशन, और कब ये मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंचेंगे। ये दो क्वेश्चन है। सो दो अलग अलग रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं। पहले रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द अर्थ, यहां पर ए एक्स वाई जेड, यहां से ऑब्जर्व करते हैं। सो यहां से जब हम ऑब्जर्व करेंगे दोनों मोशन में, बी वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। सो हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू होता है एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 में हम ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। मान लेते हैं टाइम टी के बाद उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम है। सो टाइम टी में बी जो है यहां पहुंच गया होगा। सो इसका वेलोसिटी है 6। सो टाइम टी में वो ट्रेवल कर लिया होगा 60। उसी तरह इसका वेलोसिटी जो है 8 है, ये जो है यहां पहुंच गया होगा, और टाइम टी के बाद वो ट्रेवल किया होगा 80। अब बी यहां पर है, ये यहां पर है, उनका बीच का जो डिस्टेंस है ये है। कैसा निकालेंगे? ये 60 है, ये 25 है। सो ये हो जाएगा 25 माइनस 60। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। एस स्क्वायर इक्वल टू 8t स्क्वायर, 64t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 6t होल स्क्वायर। एस का मिनिमम वैल्यू निकालना है। कोई भी फंक्शन का अगर आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट करेंगे 0 के साथ। यहां एस जो है टाइम का फंक्शन है, सो हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट करेंगे 0 के साथ। सो इसका डेरिवेटिव हो गया 2s ds बाई dt 64t स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t 128t, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 25 माइनस 6t, फिर चेन रूल यूज करेंगे, अंदर का पोर्शन का डेरिवेटिव करेंगे। 25 का 0, इसका माइनस 6 इक्वल टू 0। से हो गया 128t 56 372t इक्वल टू 0। सो ये आपका हो गया 200t इक्वल टू 300। सो टाइम निकल गया 3/2 आवर। सो 3/2 आवर में ये कितना ट्रेवल कर लिया? 80। सो 8 इंटू 3/2 12 किलोमीटर। और बी कितना ट्रेवल कर लिया? बी 60 ट्रेवल किया, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इसमें है 25 माइनस 60। सो 25 माइनस 60, 25 माइनस 6 इंटू 3/2 9, ये 16 किलोमीटर। सो ये 16 है, ये 12 है। सो एस हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट ओवर, यानी कि 20 किलोमीटर। राइट। सो हमने ग्राउंड से ऑब्जर्व किया, बी वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इनका बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। और हमें पूछा गया कि ये जो डिस्टेंस है मिनिमम कब होगा, और ये मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस का हमने एक फंक्शन बना लिया। कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा के लिए डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किए, इक्वेट किए, तो टाइम निकल गया। फिर हमने डिस्टेंस निकाल दिया। सो ये ऑब्जर्वेशन हमारा था फ्रॉम ए रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द ग्राउंड।
जहां पर हम दोनों का मोशन देख रहे हैं, बी भी मोशन में है, ए भी मोशन में। अब हम इसको ए का रेफरेंस से बनाते हैं। ए देख रहा है बी को, चलिए ए का रेफरेंस से बनाते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, और ये रेफरेंस फिक्स टू ग्राउंड। यहां से अगर हम देखें तो ए जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, और बी जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर। ये ग्राउंड से देखने से ऐसा दिख रहा है, ए नॉर्थ की तरफ, बी वेस्ट की तरफ। अब हम बी को देखेंगे, बी एज सीन बाई ए, बी एज सीन बाई ए, दैट इज बी माइनस ए। सो बी इधर जा रहा है -6i कैप, ए ऊपर की ओर जा रहा 8j कैप। सो बी जो है एज सीन फ्रॉम ए इस तरह दिखेगा। इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बी जो है इस तरफ है, बी -6, लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे, खाली मैग्नीट्यूड लिखेंगे। बी -c, ये नॉर्थ की तरफ है, -a जो है साउथ की तरफ होगा, 8, वैल्यू सेम रहेगा। सो ए है वेलोसिटी ऑफ बी, ए है वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए। ये 6 से 8 है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए जो है 10 हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा 8/6 यानी 4/3। चलिए और एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए देख रहा है, ए देख रहा है बी को, इनके बीच का डिस्टेंस था 25 किलोमीटर। अब ए देख रहा है बी को, सिर्फ बी का मोशन हमको ड्रॉ करना है एज सीन बाई ए। बी का मोशन एज सीन फ्रॉम ए इस तरफ, तो इसके साथ हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए। तो इसके साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, मतलब एंगल जो है यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, सो ये पैरेलल लाइन है, ये भी थीटा होगा। सो बी, ए देख रहा है कि बी इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन है बी का। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो इसको कैसा निकालेंगे? साइन थीटा जो है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? वहाँ से निकल जाएगा। साइन थीटा होता है 8/10। सो 5 × 2, 5 × 5, 2 × 4। सो यहाँ से निकल गया। मिनिमम डिस्टेंस कितना निकला? 20 किलोमीटर। नेक्स्ट है कितने समय के बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम होगा। सो ए देख रहा है बी को, बी अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है एज सीन बाई ए, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो वो उससे सबसे करीबी पॉइंट पे रहेगा। सो ये डिस्टेंस कैसा निकालेंगे? cos थीटा इक्वल टू एक्स बी रिलेटिव टू ए, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। cos थीटा वहां से निकाल लेते हैं 6/10, 5 × 2, 5 × 5, 2, 3। सो ये निकल गया आपका 15। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी एज सीन बाय ए बिफोर रीचिंग टू द क्लोजेस्ट पॉइंट। और कौन सा स्पीड में ट्रेवल कर रहा है? उस स्पीड में, 10 में। सो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 15, टाइम है 10, सो 1.5 आवर। सो 1.5 आवर के बाद दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होगा, और सबसे कम डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। सो दोनों जो दो सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन है। ग्राउंड से हमने देखा दोनों मोशन में, और ये डिस्टेंस, इसका हमने फंक्शन, टाइम फंक्शन बना के डिफरेंशिएट किया और वैल्यू निकाल लिया। लेकिन जब हम ए से देखें सिर्फ बी मोशन में, ओनली वन पार्टिकल इन मोशन, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर है। सो जब भी हम रेफरेंस चेंज करते हैं ऑब्जर्वेशंस बदल जाता है। जब भी हम रेफरेंस चेंज करते हैं ऑब्जर्वेशंस बदल जाता है। और जब आप इक्वेशंस लिखते हैं
तो वो बदले हुए ऑब्जर्वेशंस के ऊपर लिखते हैं। यहां पर सिर्फ इसके लिए बी मोशन में है, ए मोशन में नहीं है। ए देख रहा है, बी मोशन में है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के ऊपर ले लेते हैं। प्रोजेक्टाइल के ऊपर लेते हैं। 2 पॉइंट्स है ए और बी, राइट। ए से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री। इनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। और बी से उसी समय t = 0 में एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया 75/2 मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्री में प्रोजेक्ट किया गया। सो हम दोनों रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं। पहले यहां से फिक्स्ड रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं। दोनों पार्टिकल मोशन में है और दोनों कोलाइड करता है, पैराबोलिक पाथ में जाके यहां कहीं कोलाइड करता है। तो हमें पूछा है कि कौन सा हाइट में और कौन सा समय में वो कोलाइड करते हैं, ये पूछा गया। हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं पहली बार। सो यहां से ऑब्जर्व करेंगे दोनों मोशन में, और जब यहां कोलिजन हुआ तो दोनों का हाइट सेम है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए इतना ट्रेवल किया, पहला पार्टिकल इतना ट्रेवल किया, दूसरा पार्टिकल इतना ट्रेवल किया। सो x1 + x2 जो है 100 होना चाहिए। सो ये कंडीशन है। जिस पॉइंट पर कोलाइड हुआ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर आप एक रेफरेंस से लेते हैं तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्स अलग अलग है। ए डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस 100 है, लेकिन हाइट दोनों का सेम है। जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ दोनों का हाइट सेम। हाइट कब सेम हो सकता है? अगर दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम, राइट। सो दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम है क्या, देख लेते हैं। इसका वर्टिकल वेलोसिटी हो गया 50 sin 37, sin 37 3/5 होता है, ये हो गया 30। उसका 75/2 sin 53, sin 53 कितना होता है 4/5, 4/5 15 60 30। सो दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम है जी। अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर अलग होगा तो कभी भी उनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो सकता, यानी कि कोलिजन नहीं होगा। सो कोलिजन के लिए पहला कंडीशन है दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम होना चाहिए, राइट। और ऑफ कोर्स दोनों सेम प्लेन में होना चाहिए, अलग अलग प्लेन में होगा तो नहीं होगा, दोनों सेम वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए। सो वर्टिकल वेलोसिटी दोनों का सेम है, इसका मतलब कोलिजन हो रहा है। नेक्स्ट, कोलिजन के लिए दूसरा कंडीशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज शुड बी इक्वल टू 100। सो x1 + x2 = 100। x1 कितना है u cos थीटा 50 cos 37 × t, और x2 है 75/2 cos 53 × t = 100। सो cos 37 4/5 ये 40t हो गया, और cos 52 3/5 = 100। 5 से कैंसिल कर देते हैं 15। सो 15 × 3 45, 45 + 80, 45 + 80 125 t/2 = 100। सो यहाँ से t निकल जाएगा 5 4, t निकल गया 8/5 सेकेंड। सो 8/5 सेकेंड के बाद 8/5 सेकेंड के बाद कोलिजन होगा। हाइट निकालना है कि दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। सो हाइट जो है आपका ut -½ एक्सेलरेशन दोनों का g है 8/5 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हाइट निकल जाएगा। सो ये हमारा ऑब्जर्वेशन जो है ग्राउंड रेफरेंस है। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं दोनों पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, दोनों पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, यहाँ कोलाइड कर रहा है। कोलाइड जब कर रहा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम है, कोई भी एक रेफरेंस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम है, लेकिन डिस्टेंसेस जो है हाइट दोनों का सेम है, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी सेम होना चाहिए।
ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 ट्रेवल किया, ये x2 ट्रेवल किया, x1 प्लस x2 इक्वल टू 100। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, B को ऑब्जर्व करते हैं A का रेफरेंस। सो B को ऑब्जर्व करते हैं A का रेफरेंस से, A B, राइट, इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया था 100। सो ग्राउंड रेफरेंस से इसका वेलोसिटी था 50 एट 37 डिग्री, और इसका वेलोसिटी था 75/2 एट 53 डिग्री। ये जो वेलोसिटी ग्राउंड का रेफरेंस से था। अब A से हम B को देख रहे हैं, B एज सीन बाई A, B एज सीन बाई A। तो B को रिजॉल्व कर देते हैं, दैट इज B माइनस A। B का वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ है, माइनस 75/2 cos 53, राइट। वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, माइनस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट की तरफ है, 50 cos 37 नहीं है, 37 आई कैप, और ये वाई कंपोनेंट 50 sin 37 जे कैप। ये कैंसिल हो जाएगा, वाई कंपोनेंट दोनों का सेम है। सो आगे हो जाएगा ये माइनस 75/2 cos 53, 3/5 आई कैप, और ये 4/5 जे कैप। सो ये आपका 40 हो गया, ये 15, ये आपका माइनस 45/2 आई कैप, ये भी आई कैप है। तो एलसीएम लेने से माइनस 125/2 आई कैप। सो ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है B का वेलोसिटी इस तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इतना वेलोसिटी, माने A देख रहा है B का वेलोसिटी इस तरफ है, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ B रिलेटिव टू A, इसका भी एक्सेलरेशन G है, इसका भी G है, तो 0 है। सो B का एक्सेलरेशन एज सीन बाई A 0 है, और वेलोसिटी उसकी तरफ, इसका मतलब कॉलिजन होगा। एक्सेलरेशन नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, इन दैट केस B हमेशा A की तरफ पॉइंट करेगा, तभी जाके कॉलिजन होगा, और B पॉइंट कर रहा है 125/2 में पॉइंट कर रहा है। डिस्टेंस है 100, सो टाइम लग जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी 5, ये 4, सो ये आपका हो जाएगा 8/5 सेकेंड। सो 8/5 सेकेंड के बाद कॉलिजन होगा, राइट। सो टाइम हो गया 8 सेकेंड, फिर आप हाइट निकाल लीजिए। सो एक प्रोजेक्टाइल से अगर हम दूसरा प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल से अगर हम दूसरा प्रोजेक्टाइल को देखते हैं तो मोशन जो है स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ग्राउंड से देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको दिखाई दिया, राइट। लेकिन A का रेफरेंस से B को देखेंगे, सिर्फ सीधा जाता हुआ नजर आएगा, सीधा जाके कोलाइड करेगा। रेफरेंस बदल गया, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बदल गया। ग्राउंड से देखे पैराबोलिक पाथ, A का रेफरेंस से B को देखे सीधा, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया, 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, A, B, C, 3 पार्टिकल एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, और तीनों एट t = 0 में मूव करना शुरू कर देते, तीनों का सेम स्पीड है, लेकिन A जो है कंटिन्यूअसली B की तरफ पॉइंट कर रहा है। A हमेशा B की तरफ जा रहा है V में, B हमेशा C की तरफ पॉइंट कर रहा है स्पीड V में, और C जो है कंटिन्यूअसली पॉइंट कर रहा है A की तरफ स्पीड V में। तो हमें पूछा गया कितने समय के बाद वे मीट करेंगे,
राइट। तो सी जो है कंटिन्यूअसली ए की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। मतलब थोड़ी देर में ए जब आगे बढ़ गया तो सी जो है शुरू में तो ऐसा निकला होगा, लेकिन वो हमेशा ए की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन जो है चेंज होने लगेगा, क्योंकि वो ए का पीछा कर रहा है। ए जो है बी का पीछा कर रहा है, तो शुरू में तो ऐसा निकला होगा, लेकिन बी आगे बढ़ रहा है तो ऐसा कुछ हो जाएगा। उसी तरह सी इधर निकला होगा, लेकिन सी बी इधर निकला होगा, लेकिन बी सी का पीछा कर रहा है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा मोशन शुरू हो जाएगा। तो तीनों एक जैसा मोशन है, ये बी का पीछा कर रहा है, बी सी का, सी ए का, तीनों कांस्टेंट स्पीड में पीछा कर रहे हैं, तो तीनों का मोशन एक जैसा होगा और पॉइंट ऑफ सिमेट्री में मीट करेंगे। पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंट्रॉइड, यहां मीट करेंगे। लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, यानी कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दो वजह से एक्सेलरेशन हो सकता है, चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन। स्पीड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन का जो चेंज हो रहा है इसके चलते ये एक्सेलरेटेड, तीनों एक्सेलरेटेड है। पिछले बार जो था दोनों एक्सेलरेटेड था, लेकिन सेम एक्सेलरेशन था, दोनों का जी वर्टिकली डाउनवर्ड कैंसिल हो गया, इसलिए स्ट्रेट लाइन मोशन दिखा। इस बार ऐसा नहीं दिखेगा। तो पहले चलिए ग्राउंड रेफरेंस से देखते हैं। ग्राउंड रेफरेंस से देखने से क्या हो रहा है, ये सी जो है हमेशा ए का पीछा कर रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है, शायद ऐसा 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 होकर यहाँ कहीं कोलाइड करेगा ऐसा। उसी तरह बी ए जो है बी का पीछा कर रहा है, ऐसा 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 कुछ। तो सिमेट्रिक, पॉइंट ऑफ सिमेट्रिक में मीट करेंगे, ये है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। स्पीड कांस्टेंट है, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। सो ये डिस्टेंस अगर हम निकाल पाए, स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो जाहिर है कि डिस्टेंस निकालना उतना आसानी नहीं होगा, इसीलिए कुछ और हम सोचते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट सोचते हैं। तो यही प्रॉब्लम को किसी एक का रेफरेंस से दूसरा को ऑब्जर्व करते हैं। ए बी सी, सो बी को ऑब्जर्व करते हैं सी का रेफरेंस। सी का वेलोसिटी, शुरू में सी का वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेटेड मोशन है, और बी का वेलोसिटी इधर है। सो बी एज सीन बाई ए, बी एज सीन बाई सी, दैट इज बी माइनस सी। बी इस तरफ पॉइंट कर रहा, माइनस बी आई कैप, और v जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री होगा। साइड का लेंथ मान लेते हैं a है, तो इसको रिजॉल्व कीजिए। कॉस कंपोनेंट v cos 60, साइन कंपोनेंट v sin 60, तो cos 60 हाफ होता है, माइनस 3v/2, और वो हो जाएगा माइनस √3/2 vg। राइट, अब सिर्फ c और b की बात करते हैं, सी और बी की बात करते हैं। सी का स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेटेड है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। उसी तरह बी का भी स्पीड कांस्टेंट है, वो भी एक्सेलरेटेड, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में था, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तो कोलिजन के लिए कंडीशन क्या होता है कि बी जो है सी की तरफ पॉइंट करे, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 होने से वेलोसिटी अगर सी की तरफ पॉइंट करेगा तब कोलिजन होगा, लेकिन यहां ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये कर्वीलिनियर पाथ में आके भी हिट कर सकता है। राइट, तो शुरू में हमने देखा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में बी एज सीन बाय सी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 3v/2, और इस डायरेक्शन में है √3v/2, और ये एक्सेलरेटेड मोशन, बी जो है एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन नहीं रहता तो एक ही कंडीशन होता, द वेलोसिटी ऑफ बी शुड पॉइंट टुवर्ड्स सी टू हिट इट, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोनों कंपोनेंट को अलग अलग ले लेते हैं, ये जो दो कंपोनेंट निकला अलग अलग लेते हैं। पहले ए कंपोनेंट लेते हैं, 3v/2, ए नहीं है, ए नहीं है, सिर्फ ये। तो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, स्पीड है 3v/2, तो टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड।
डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 2a/3v। नेक्स्ट लेते हैं, ए नहीं है, सिर्फ ये। जैसे कि आपने बार बार हमने पढ़ा है, 2 डायमेंशनल मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज रिजल्टेंट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन एंड प्रेफरेबली एट राइट एंगल्स। सो नेक्स्ट टाइम ये नहीं है, सिर्फ ये, सिर्फ ये है। ये आपका C है, ये B है, और ये इस तरफ है वेलोसिटी √3/2, और हमेशा परपेंडिकुलर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है B इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स C विथ कांस्टेंट स्पीड v। B इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स C, इसका मतलब हमेशा ये 2 कंपोनेंट रहेगा। इस कंपोनेंट्स के चलते B और C का बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होते होते जा रहा है, और इस कंपोनेंट के चलते इस कंपोनेंट का इस डायरेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई भी वेक्टर का राइट एंगल्स में कंट्रीब्यूशन जो है या फिर कंपोनेंट जो है 0 होता है। तो इस वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है, इसका इस डायरेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा और हमेशा राइट एंगल रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू C। तो हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू C राइट एंगल रहेगा, इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन में हमेशा हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर रहता है। तो रिजल्टेंट मोशन कैसा रहा? ए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है डिस्टेंस को कम कर रहा है और इतने समय के बाद यहां मीट कर रहा है, जबकि ए कंपोनेंट जो है, सिर्फ ये कंपोनेंट रहता तो सर्कुलर मोशन होता। तो सिर्फ ये कंपोनेंट रहता तो सर्कुलर मोशन होता, सिर्फ एक कंपोनेंट रहता तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता। और अब जो हमको मिल रहा है, इनका सुपरपोजिशन है, सुपरपोजिशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। ये एक स्पाइरल पाथ होगा। रेडियस जो है, बिकॉज इस कंपोनेंट के चलते रेडियस कमते जा रहा है, रेडियस कमते जा रहा है इस कंपोनेंट के चलते, तो स्पाइरल करते हुए यहां मीट करेगा, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग है। लास्ट क्वेश्चन में रिलेटिव एक्सेलरेशन जो था 0 था, तो कोलिजन के लिए कंडीशन था वो इसको तरफ पॉइंट करे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा, हमेशा C की तरफ पॉइंट कर रहा, और हमेशा से आपका जो वेलोसिटी है, एक कंपोनेंट जो है डिस्टेंस कम कर रहा और एक कंपोनेंट जो है डायरेक्शन चेंजेज जो है, डायरेक्शन की चेंज के चलते एक कंपोनेंट, राइट, एक कंपोनेंट जो है डायरेक्शन चेंज के चलते और एक कंपोनेंट जो है उनके बीच का डिस्टेंस कम कर रहा। तो हमें क्या मिला? स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर का रिजल्टेंट पाथ, एक स्पाइरल पाथ मिला। सो हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया रिलेटिव मोशन के ऊपर। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।